समाजवादी पार्टी की जो पहली बैठक पार्टी कार्यालय में हुई है, तो किन विचारधाराओं और क्या दिशा निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे सीधी जिलेवासी और पूरे प्रदेशवासी, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और 2023 सबका अच्छा हो, सुख से समृद्ध से भरा हो, यही मेरी शुभकामना सबको है। और दूसरा बात, ये जो सवाल आप में पूछे अभी कि किस बिंदुओं को लेकर बैठक हुई है, तो आज तो यही था कि हम लोग नए साल में मिलेंगे, बैठेंगे, मिलन बैठक टाइप की थी, मिलन समारोह। और इसके बाद मूलतः चर्चा सदस्यता अभियान में थी, क्योंकि पार्टी की सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में पूरे जोर से चल रहा है। उसी कड़ी में सीधी जिले में भी हमारे साथी सदस्यता अभियान बड़े तेज चला रहे हैं। उसको बीच बीच में समीक्षा करना पड़ता है, कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, कितनी सदस्यता हो गई है, तो यही सब बातें रहती हैं। और साथियों को बताया गया है इस बात को कि पूरे तन मन से, पूरे टीम भावना से और सदस्यता अभियान चलाएं। और बीच बीच में पार्टी को और मजबूत करने के हिसाब से और कुछ प्रदेश के जो किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर इतनी समस्याएं हैं इस समय पर, महंगाई कहाँ पहुँच गई, गाय आवारा पशुओं से किसान परेशान है, रात भर गाय भैंस खदेड़ रहा है, उसकी खेती खाई जा रही है, खाद बीज की महंगाई है, हर महंगाई तो हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई से। हाल ही में ताज़ा मामला संजय टाइगर रिजर्व का आया है। एक महीने के अंदर कई ऐसी संजय टाइगर से घटनाएं आई जो शोषित पीड़ित आदिवासी जो संजय टाइगर रिजर्व के किनारे बसे हैं, उनके ऊपर जो संजय टाइगर के, चाहे चीते की बात करें या बाघ की बात करें, जो हमले हो रहे हैं, तो प्रदेश सरकार क्या कर रही है? प्रदेश सरकार से तो फंड आता है विभाग को, लेकिन आखिरकार क्या ये चीते और बाघ भूखे हैं? क्या वजह है, किस वजह से हमले हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ मैं बोल रहा था कि जो अव्यवस्था है हमारे सीधी जिले की, तो इस पर हम लोग बैठ के चर्चा किए हैं कुछ बिंदुओं पर, और उसमें ये भी बात आ रही है, क्योंकि आज सवेरे पता चला, इसके पहले भी ये घटना हुई थी, उसमें हमारा जो डेलीगेशन गया था वहाँ समाजवादी पार्टी का, और बीच में अभी एक घटना आपकी कुड़िया में हो गई थी, एक बच्चा सुसाइड कर लिया था, उसमें हमारे समाजवादी पार्टी को साथी चुराहट क्षेत्र से आप सब गए थे वहाँ पे। और इसमें भी हम लोग कल या परसों डेलीगेशन में रह जाएगा, हो सकता है कि हम भी इसमें जाएंगे और वहाँ पर चर्चा करेंगे परिस्थिति है क्या। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार सीधा ये मैं मानता हूँ कि सरकार बाघ के भय से लोगों को वहाँ से भगाना चाहती है। सरकार की जो मंशा है, क्योंकि एक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देना, आज 10 लाख रुपए होता क्या है आप लोग समझते हैं। मैं पहले मांग कर चुका, तो समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि आप 10 लाख रुपए बल्कि न दें, अथवा उस 10 लाख रुपया को आप रखे रहें एक कहीं न कहीं सरकारी जमीन, क्योंकि वहाँ जो एक परिवार बसा है, एक संस्कृति है उनकी, जो लोग आपस में हैं, तो ऐसे कई गांव पड़े हैं सरकारी गवर्नमेंट जमीन उसके अलावा पड़ी हैं, तो वहाँ पर उनको बसाहट की व्यवस्था करें और साथ में उस परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दे, तो ताकि वो जी सके। 10 लाख रुपए होती क्या है? अब ये पैसा 10 लाख रुपए जबरदस्ती दे दिए फर्जी ग्राम सभा करके, जबकि रूल है कि ग्राम सभा के परमिशन के बाद ही गांव का विस्थापन होगा। तो जो लोग बाहर से जाके जमीन ले लिए थे, वहां पर वो लोग फर्जी ग्राम सभा करके यहाँ सर अधिकारियों से मिलकर दे दिया प्रस्ताव, और वहां गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीब वहां जाना नहीं चाहता है, तो ये सीधे तो कर नहीं पा रहे हैं, तो जानवरों से खवा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ सरकार से कि एक दिन जैसे हवाई भी गिर गई थी, प्रशिक्षु विमान गिर गया था, एक दिन एक मिसाइल लगवा दें, वहाँ सारे आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा जो वनवासी हैं, हर समुदाय के खत्म हो जाए, सरकार खाली करवा ले अपना जंगल। ये तो सीधा सीधा सरकार हिटलर शाही कर रही है, हर योजनाओं में, हर नीतियों इसकी हिटलर शाही। घोर निंदा करती समाजवादी पार्टी। ये कहते हैं मुआवजा दे रहा हूँ 7 लाख रुपए, क्यों? आखिर क्यों आदमखोर हुआ? कहीं कहीं भ्रष्टाचार सामने तो आप भी समझ रहे इस बात। और समाजवादी पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी, डेलीगेशन वहाँ जाएगा, हम लोग जा रहे हैं, सब कोई देखेंगे, और इनको समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी विस्थापितों के लिए। क्या यह लड़ाई रोड पर भी दिखेगी कि मीडिया तक ही सीमित रहेगी? ऐसा है कि जब समाजवादी लड़ाई लड़ते हैं ना, तो मीडिया वालों को परेशान हो जाना पड़ता है, किससे कहाँ दिखाऊं। समाजवादियों की पहचान है, क्योंकि समाजवादी 2001 से यहाँ लड़ रहे हैं,
चक्का जाम हुआ सपने द्वारी में 2001 को 6 घंटे चक्का जाम था, वो ट्रांसफार्मर लगा था कि 25 साल खराब नहीं हुआ। समाजवादी जिस चीज को कहते हैं, जो कहते हो तो करते भी है, समाजवादियों की पहचान है।